जय माई की। रविवार का दिन और श्रावण मास की शुरुआत। भगवान शंकर का सबसे विशिष्ट पूजन करने का ये मास होता है श्रावण मास। भगवान शंकर के 3 नेत्र हैं। दाहिना नेत्र सूर्य, बायां नेत्र चंद्रमा और जो मध्य का नेत्र है वो है अग्नि। सूर्य की राशि जो है वो सिंह है और चंद्रमा की जो राशि है कर्क है। सूर्य जब कर्क से सिंह राशि तक पहुंचता है तो इस संक्रांति का जो मिलन होता है, जो पुण्यकाल होता है, ये श्रावण मास में होता है। इसलिए ये जो संक्रांति होती है ये बहुत ही लाभकारी और जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति वाली होती है। श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व है, क्योंकि चातुर्मास में इस प्रकृति का पूरा संचालन भगवान शंकर करते हैं और ये श्रावण मास जो कि भगवान शंकर का मास माना जाता है, पूजन का मास माना जाता है, इसमें आप किस तरह से अपनी आध्यात्मिक चेतना को विकसित कर सकते हैं, अपने सुख समृद्धियों में इजाफा कर सकते हैं, क्या प्रयोग कर सकते हैं। आप यदि घर में शिवलिंग की पूजा करते हैं, पारस शिवलिंग की, तो निश्चित रूप से आपके घर की जो एनर्जी है वो बेहतर बनी रहेगी। इसके अलावा श्रावण के हर सोमवार के दिन आप अभिषेक करें, भगवान शंकर का अभिषेक करें। जिन लोगों के घर में किसी तरह से मानसिक परेशानियां चली आ रही हैं, उन्हें चीनी से यानी कि शक्कर के अलावा जो पंचामृत होता है उससे भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों को व्यापार में नुकसान हो रहा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, उन्हें हर सोमवार, श्रावण के हर सोमवार को चने की दाल भगवान शिव को अर्पित करना है। इसके अलावा यदि किसी भी तरह की रोग व्याधियां चल रही हैं घर में, तो भगवान शंकर की पूजा आप करें और पूजा करने के साथ साथ आप बिल्वपत्र चढ़ाएं। बिल्वपत्र चढ़ाने के साथ साथ भगवान शिव को आप पंचाक्षर जो मंत्र होता है ओम नमः शिवाय, आप उसका ध्यान करें। इससे आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा यदि आपके जीवन में शत्रुता बढ़ती जा रही है, आप शत्रु से भय खाते हैं या भय है उससे, तो आपको लहसुनिया से बने शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। इससे आपकी स्थितियाँ बेहतर होंगी। श्रावण मास भगवान शंकर का मास है, इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस पूरे मास में श्रवण करने की यानी सुनने की क्षमताएं ज़्यादा होना चाहिए। इस दौरान बहुत सारी जगह पर पूजा पाठ होते हैं, कथाएं होती हैं, तो आप इन्हें जितना श्रवण करेंगे, सुनेंगे, आपकी वैचारिकता, आध्यात्मिकता, मानसिकता उतनी ही निखरेगी। इसके अलावा आप क्या प्रयोग कर सकते हैं जिससे आपके घर में सुख शांति बनी रहे। श्रावण मास में आपको करना ये है कि आप एक भगवान शंकर के लिए एक चौकी बनाएं, उस पर पीला कपड़ा रखें और भगवान शंकर का अभिषेक करें। हो सके तो आप नर्मदेश्वर भी बना सकते हैं घर पर। जब भी आप नर्मदेश्वर बनाकर पूजा करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा और आपकी स्थितियाँ बेहतर होंगी। श्रावण मास में जो प्रकृति का संचालन होता है वो भगवान शिव के हाथों होता है, इसलिए आप प्रकृति की सेवा भी बहुत करिए। प्रकृति ही शिव है और शिव ही प्रकृति है। इसलिए हम जब प्रकृति की सेवा करते हैं, पेड़ लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, तो निश्चित रूप से शिव भी आपके सामर्थ्य में आपके साथ होते हैं, आपको मजबूत बनाते हैं और आपकी स्थितियों को बेहतर करते हैं। इसलिए प्रकृति की पूजा जरूर करिए, क्योंकि ये श्रावण जो मास है ये शिव के साथ साथ प्रकृति का भी मास है। नमस्कार, जय माई की।